हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनमोहन सलाह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक नया प्रीमियर लेकर मैं आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना वो जुड़े को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 71वां। इससे पहले वाले 70 दिनों की क्लास अगर आपने नहीं लगाई थी वो चिंता की बात नहीं है। इन 70 दिनों क्लास को मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। बेसिकली ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग दे रहा है। जेरएफ की हम भाग रहे हैं, ड्रीम आर जेरएफ आर का नारा है, बहुत से नारे पीछे दिलों से लगे हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बस्टरी कंट्रोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार, धमाकेदार टॉपिक है, तो मजे के साथ बैठ जाओ। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा बना दूंगा। लेकिन एक वादा मुझे आपसे चाहिए, पूरा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। एबी गुरुजी चैनल का नाम है, यहाँ पे फेसबुक पे हमारा ग्रुप है जिसका नाम है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी, और नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का। दोनों ग्रुप आपके लिए फ्री हैं। यहाँ पे आपके लिए क्विज वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह शेयर किए जाते हैं और इसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकते हैं। जरूर इन ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ये वाला ग्रुप भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और ग्रुप है जी हमारा डिस्कशन करने के लिए, नोट्स वगैरह का फायदा लेने के लिए। स्टूडेंट के साथ में आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ में डाउट डिस्कस कर सकते हो, तो वो ग्रुप है हमारे पास में एबी गुरुजी चैट ग्रुप। अगर आप इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक पेड ग्रुप है, तो काफी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप जो स्क्रीन पर आप ऊपर के डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है जो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट को जरूर देख लेना। स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का आई बटन आएगा, वहां पे आपको वो सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे जो अभी तक लगाए जा चुके हैं। इस चैनल ने आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दी है, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करवा दी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चल रही है, फाइनेंस कंप्लीट करवा दिया है, तो काफी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। तो उन सब प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन को देख लेना। खैर चलो जी, बस्टरी कंट्रोल आज हमने शुरू करना है। देखिए, बस्टरी कंट्रोल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। हमारे पास में जो सिलेबस है उसमें 25% तक का सिलेबस ऐसा है जो कि शब्दों से ही स्टूडेंट जो है वो समझ सकता है। अगर आपने उस 25% सिलेबस को शब्दों से ही समझ लिया ना, उस दिन आप लेक्चरर बन जाओगे डियर। क्योंकि लेक्चरर क्या चीज होता है, वो खुद से ही एक्सप्लेनेशन तैयार करता है, वही तो लेक्चरर होता है। नेट का एग्जाम आपके लिए क्या चीज है, वो यही तो चाहता है कि पूरा सिलेबस आप नहीं कर सकते, तो आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप वो कर देगा कि आप चीजों को खुद से कर पाओगे, खुद से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर बस्टरी कंट्रोल जो है उसमें आपका दिमाग क्या बोलता है, क्या एक्सप्लेनेशन आपके पास में इसकी है, ये बताओ आप मुझे। सर, बस्टरी कंट्रोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होगा बजट और दूसरा हमारे पास में कंट्रोल हो जाएगा। यानी बजट बना बना के कंट्रोल कर रहे हैं। किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं सर? बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ जी, यही तो बात है। फिर काहे को डेफिनेशन देखनी है, काहे को बड़े बड़े ऑथर्स के पीछे पीछे भागना है? यही बात है डियर, कॉपी में लिख लो। बजट बनाकर बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना बस्टरी कंट्रोल हो जाता है। अब आगे की ओर बढ़ लेते हैं। जी हाँ सर, अब सही रहेगा आगे की ओर बढ़ना। अब बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ बिजनेस प्रिपेयर्ड इन एडवांस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बजट चीजें होने के बाद में बनता है क्या? नहीं सर, बजट तो पहले बनाना पड़ेगा। अगर आप मोटू सेठ की बात करो तो वो भी पहले बजट बनाएगा कि इतनी सेल उसने साल में करनी है, इतना परचेज उसने करना पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वो भी पहले करेगा। अगर आप कल्लू हलवाई के पास चले जाते हो तो वो भी पहले बजट बनाएगा कि भाई इतने रसगुल्ले मैंने बनाने हैं, इतने गुलाब जामुन बनाऊंगा, इतनी रसमलाई बनाऊंगा, इतना ये बनाऊंगा, इतना वो बनाऊंगा। तो पहले बजट बनाता है, उसके बाद में फिर वो ऑर्डरिंग करता है, फिर वो बनाता है, फिर वो बेचता है। तो ये चीजें सर हमारे पास में होती है ना। बजट जो है वो एडवांस में बनता है। अरे आप अपना ही उदाहरण ले लो, आपने जाना है मार्केट में, कुछ परचेजिंग करनी है, मान लो आपकी शादी है, तो आप अपनी शादी के लिए पहले बजट बनाओगे ना कि हमने हमारी शादी के अंदर इतने लाख रुपए का खर्चा करना है, या अब लॉकडाउन चल रहा है तो चलो कम कर लेते हैं, इतने हजार रुपए का खर्चा करना है। तो आपने पहले बजट बना लिया, उसके आधार पर जो है वो आप एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है ना। जी हाँ सर, इस तरीके से हम पहले करते हैं। हम होटल में जाते हैं, प्लेट्स का रेट पूछते हैं, फिर
परचेजिंग करने जाते हैं, कपड़े वगैरह का हम पूछते हैं, फिर ज्वेलरी का हम बजट बनाते हैं, फिर हम खाने पीने वाले का बजट बनाते हैं, मेहमान नवाजी का बजट बनाते हैं, डेकोरेशन का बजट बनाते हैं। तो सारी चीजों के बारे में पहले से सोच के रखते हो आप। क्यों क्यों सोचते हो पहले से ही? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? चलो ये बताओ आप मेरे को। आज डिस्कशन हो रही है तो आज थोड़ी सी डिस्कशन कर ही लेते हैं। बताओ मेरे को कि इसके बारे में एडवांस में क्यों सोचना पड़ता है? क्यों सोचना पड़ता है बताओ जी। सर हम कैसे बोल रहे हैं? सर आप ही बोल सकते हो, हम कैसे बोलेंगे? सर हम तो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने का समय आप हमारे को देते नहीं हो, जल्दी जल्दी बोलते रहते हो सर आप, बिना कमाल करते। चलो ले लो वक्त, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों बनाए बजट? क्यों कल्लू हलवाई बजट बनाएगा? क्यों बनाएगा वहां पे मोटू सेठ बजट? बताओ जी मेरे को, क्यों बनाना पड़ता है? क्या चीज है ऐसी जो बजट बनाने को मजबूर करती है? हाँ जी बताएंगे जी। चलो जी चलो जी चलो जी, लिखो जी लिखो। आज मैं आपके माइंड का टेस्ट ले ही लेता हूँ। लेक्चरर हो गए तो जरूर कमेंट करोगे डियर, वरना बैठ के देखते रहने वाली बात है। हाँ चलो जी, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो ओ माय गॉड, मेरे मुंह से सुन लो। हाँ ओ माय गॉड डियर, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए डियर। हाँ फ्री एजुकेशन में आपको दे रहा हूं तो आप मोटिवेशन मेरे लिए भी तो बनो ना। आप वीडियो को लाइक करके शेयर का काम जरूर किया करो। हाँ, और शेयर से याद आया कि अगर मैं आपको शेयर की बात कहता हूं तो उसमें मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूं कि हमारे पास में फंड नहीं है डियर। फंड नहीं है इसका मतलब ये कि हमारे पास में बजट नहीं है डियर, कि हम एडवर्टाइजमेंट कर ले, भारी भारी एडवर्टाइजमेंट कर ले, जिसके बेसिस पे चैनल जो है वो आगे की ओर बढ़ जाए और हर स्टूडेंट को पता लग जाए भाई ये चैनल जो है वो फ्री में एजुकेशन दे रहा है। हमारे पास में इस चीज का बजट नहीं है, इसलिए आप इसको शेयर किया करो। तो यहाँ पर भी बजट इंट्रोड्यूस हो गया है डियर, ये भी देखो आपके काम की बात है। तो बजट तो आपके इर्द गिर्द घूमता ही रहता है, लेकिन वो छुपा हुआ सा है, छुपी हुई एक्टिविटी के अंदर होता है। तो इस तरीके से आप बजट को समझ सकते हो डेली लाइफ के साथ कोरिलेट करके। खैर आप सबने लिख दिया होगा कि एडवांस में किस लिए बनाते हैं, मैं उस पर प्रतिक्रिया भी दे चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए एडवांस में बना लिया, इसका मतलब ये कि आपको पता लग गया भाई इस तारीख को हमने इतने रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, या इस तारीख तक हमारे पास में इतने रुपए आ जाएंगे। जब आप खर्चे की बात करते हो ना, तो आप अभी तक इस एज में पहुंच चुके होंगे कि आपको एक नॉर्मल सी बात समझ में आ चुकी होगी कि जब आप इमरजेंसी की बात करते हो, जब आपको इंस्टेंटली कुछ चीज करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको एक के बजाय 2 रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। यानी आपका खर्चा जो है वो 100% नहीं रहता, 100% से ऊपर की ओर चला जाता है। कई केसेज में 200%, कई केसेज में 200% से भी ज्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे आप मान लो कि मेरे को अचानक से आज के आज दिल्ली जाना पड़ेगा, और आज हो रही है बारिश, तो अब बारिश भी हो रही है और मेरे को दिल्ली भी जाना है। कोई गाड़ी वाला अगर मुझे मिलेगा ना, अगर गाड़ी वाला दिल्ली जाने के 15,000 रुपए लेता है, तो वो मुझसे आज बारिश हो रही है और अचानक मुझे जरूरत पड़ गई है, तो वो मुझसे 20,000 25,000 रुपए भी मांग सकता है। ये चीज से मैं अपने आप को बचा पाऊं, इंस्टेंटली इमरजेंसी वाली सिचुएशन ना बन पाए, इस चीज से मैं अपने आप को बचा पाऊं, इसके लिए ही पहले हमने सोच लिया भाई इस तारीख को ये चीजें हमें करनी पड़ सकती है, आने वाले समय में ये चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी, तो पहले से ही हम जब हमें मौका मिलेगा हम उस चीज को परचेज करके रख लेंगे, अपने पास में बनाकर रख लेंगे। ये चीज आपके लिए जाननी खास है। अगर मुझे पहले से ही पता होगा कि इस तारीख को मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है, या इस पीरियड के दौरान मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो मैं उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था पहले से ही रख लूंगा। ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने खर्चे को ज्यादा लगने से बचाने के लिए यहाँ पे बजट बनाया जाता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी। अब बजट में बी सेट इन मनी टर्म्स, एग्जांपल सेल्स बजट ऑफ ₹5,000। मनी टर्म में भी बजट बन सकता है। और कौन से टर्म में बनेगा अभी देखते हैं, देखते हैं। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट। हाँ जी, यूनिट में भी बजट बनाया जा सकता है। जैसे परचेज बजट आपने बनाया कि भाई 5,000 यूनिट हमें परचेज करनी है, तो ये हमारे पास में यूनिट्स का बजट हो गया। सेल्स के बजट की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए तक की हमने सेल करनी है, तो ये हमारे पास में सेल टर्म हो गया। हालांकि सेल में भी यूनिट आ सकती है, बट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया भाई यूनिट और रुपीस जो है वो इस तरीके से बन सकते हैं। टू बी बॉट बजट्स कैन बी इनकम बजट फॉर मनी रिसीड, एग्जाम्पल कर देते हैं सेल्स बजट, जो कि इनकम बजट हो गया आप लोगों के लिए, और एक्सपेंडिचर बजट जो कि हमारे पास में परचेज बजट हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत इजी चीज है, कोई चिंता की बात नहीं है। द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ बजट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे देखो की वर्ड्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, की वर्ड लिख लो या गुरु मंत्र लिख लो बजटरी कंट्रोल का। Budget is always prepared in advance and is derived from a long-term strategy of organization। हाँ जी। अभी जो बड़ा सा मैंने आपके सामने व्याख्यान किया था,
जिसमें आप सबने उबासी ली थी, मुझे पता है उबासी ली होगी आप लोगों ने, जिसमें आपने उबासी ली थी, उसमें मैंने यही चीज बताई थी कि फ्यूचर में मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैं आज ही सोच रहा हूं। तो वो क्या चीज है? वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है डियर ऑर्गेनाइजेशन की। वही तो चीज यहाँ पे शॉर्ट भाषा में लिख रखी है। ठीक है सर, बात समझ में आ गया हमारे को, बल्ले बल्ले हो गई है। तो अटेंडेंस लगा लो ना, फिर रुके क्यों हो? अरे अटेंडेंस लगाओ ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? सोनू, तेरे को अटेंडेंस का सुना नहीं नहीं कि हाँ, अटेंडेंस का सुन गया है तो लगाओ ना। हाँ जी, अब देखते हैं जी स्टेप्स फॉर बजट। हाँ जी, क्या है स्टेप्स फॉर बजट में? नो योर एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, कितने एक्सपेंस आपके लगेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होंगे, इसको ट्रेस आउट आपने करना है। प्रायोरिटाइज करना है डियर, आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता देनी है। क्या आप अपनी फर्म के अंदर सेल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या आप अपनी फर्म के अंदर प्रॉफिट को बढ़ावा देना चाहते हैं? ये चीज आपने प्रायोरिटाइज करनी है डियर। सेल्स को बढ़ावा कौन देगा? सेल्स को बढ़ावा वो देगा जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है डियर। जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो ये नहीं चाहता कि उसे प्रॉफिट हो, वो बस ये चाहता है कि उसका नाम हो जाए, वो बस ये चाहता है कि हर गली चौराहे में उसका प्रोडक्ट पहुंच जाए, बस सेल हो जाए। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर लेगा वो, क्योंकि वो न्यूली एस्टेब्लिश्ड है। हर व्यक्ति की जुबान पर वो उसका नाम चाहता है, इसके लिए सेल्स को प्रायोरिटाइज करेगा। दूसरी ओर जब आप बात करते हो जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, उसकी प्रायोरिटी किस पर होगी? प्रॉफिट के ऊपर होगी डियर। तो वो प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं करेगा, वो इस तरीके का बजट बनाएगा कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम निकल जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, लोगों की जुबान पर उसका नाम जा चुका है। बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ सर, बात अच्छे से हमारे को समझ में आ गई, कोई चिंता की बात नहीं है। कॉपी में भी हम नोट डाउन कर लिया, घर पे आके देख लो सर हमारे। हाँ हाँ, मुझे यकीन है, आप लोगों पर यकीन है। कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। फॉलो स्पेंडिंग एंड रिव्यू मंथली। हाँ जी, जो बजट बना दिया, ये नहीं होता कि बजट बना दिया और घर पे जाके गद्दे के नीचे रख दिया, ना, उसको आपने रिव्यू करना है कि आपकी स्पेंडिंग बजट के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही। मंथली आपने उसको रिव्यू करना है, ये बात बहुत जरूरी है, वरना बजट का क्या फायदा होगा? बजट के हिसाब से करोगे नहीं तो। हाँ सर, बात समझ में आ गई सर मेरे को। कीप ट्रैक ऑफ बजटिंग ऐप। आपके पास में बजटिंग ऐप जो है वो आजकल मार्केट में काफी है, तो बजटिंग ऐप के थ्रू भी काफी हद तक काम किए जाते हैं। खैर, ये आपके लिए जानना जरूरी था, इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर, अब टाइप ऑफ बजट की ओर चले जाते हैं। मास्टर बजट है हमारे पास में। मास्टर का मतलब क्या? मास्टर का मतलब हेड होता है सर। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी एक्टिविटी के लिए जब कोई मुख्य किरदार हमारे पास में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं। तो आपके पास में ये हेड हो चुका है। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि सर हेड मास्टर हो गया। अरे मास्टर का मतलब हेड है। अगर मास्टर का भी मास्टर आ जाएगा तो वो हेड मास्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये मत कह देना सर वो हेड मास्टर तो अलग होता है। तो मैं आपके लिए सिर्फ मास्टर की बात कर रहा हूं। जब मास्टर के हेड की आप बात करोगे तो वो हेड मास्टर हो जाता है। खैर चलो जी, मास्टर को हम हेड बोल सकते हैं। तो अब हेड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इसके अंडर में सारे के सारे बजट जो है वो काम करते हैं। इसके अंडर में सारे बजट काम करते हैं, चाहे वो सेल्स बजट हो, प्रोडक्शन बजट हो, एक्सपेंसिव बजट हो, मटेरियल परचेज बजट हो, कुछ भी बजट हो, सारे के सारे मास्टर बजट के अंडर में काम करते हैं। बेसिकली सीरीज ऑफ बजट जो होती है वो मास्टर बजट आपके लिए होती है। बस इतना सा आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है सर, वैसे तो इजी टॉपिक है ये, आप अपने आप भी कर सकते थे, बट चलो टाइम बहुत है हमारे पास में, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। सेल्स बजट की बात करते हैं डियर। सेल्स बजट मास्टर बजट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में हो जाता है। आमतौर पे मास्टर बजट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जब बीकॉम एमकॉम को पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मास्टर बजट अपने आप में बहुत बड़ा बजट हो जाता है। तो सेल्स बजट जो है वो भी एक तरीके से बड़ा ही बजट होता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास में हो जाता है, और ये सबसे मुख्य हो जाता है, क्योंकि फर्म जो है वो किस लिए काम कर रही है? भाई सेल्स करने के लिए काम कर रही है ना। सेल्स करेगी तभी तो प्रॉफिट आ पाएगा, तभी तो वो एक्सपेंसिव बियर कर पाएगा। तो सेल्स बजट सबसे मुख्य होता है, तो इसके क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं। तो खैर, सेल्स बजट बनाने से पहले आपके पास में प्रोडक्शन का बजट होना चाहिए। सेल्स आप तभी करोगे ना जब आप प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन आप तभी करोगे ना जब आपके पास में मटेरियल होगा। मटेरियल आप तभी तो लेकर आओगे जब आप उसे परचेज करोगे। तो आपके पास में परचेज बजट जो है वो सबसे मुख्य अब निकल कर आ जाता है, यानी सबसे पहले जो बनाया जाएगा वो परचेज बजट बनाया जाएगा। जब भी कोई एस्टेब्लिश हुई है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगी? परचेज करेगी ना। परचेज ही तो करेगी सबसे पहले। हाँ सर, बिल्कुल परचेज करेगी। परचेज बजट वहां पे बनाया जाएगा, एक्सपेंसेस का बजट बनाया जाएगा, ओवरहेड का बजट बनाया जाएगा,
फिर यहाँ पे मटेरियल परचेज कर लिया जाएगा, मटेरियल कितना लगेगा इस चीज का बजट बनाया गया, फिर मटेरियल परचेज किया गया, वो परचेज बजट में चला जाएगा। मटेरियल बजट अपने आप में ये है कि हमने जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी उस चीज के बारे में जानना, वो मटेरियल बजट है। फिर प्रोडक्शन बजट बनाया, फिर सेल्स बजट हमने बना लिया है। तो ये चीज हमारे पास में ये एक्टिविटीज हैं। ऊपरी तौर पर मैंने आपको बता दिया, बाकी आप सब जानते हैं इस चीज को। बीकॉम फाइनल ईयर में बहुत अच्छा हमारे पास में बुक था, हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें बीकॉम फाइनल ईयर में था बजटरी कंट्रोल। आपकी जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होगी उसमें आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ाई हो। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जी। हमारे पास में है कैश बजट। अब कैश बजट इन सब की माँ का काम करते हैं जी, इन सब की माँ का काम करती है। कैसे? अगर माँ नहीं होगी घर में तो कैसे काम चलेगा? घर जो है बिल्कुल सुना सुना हो जाएगा। इन सब के अंदर इसी का तो लेना देना है डियर, इस माँ का ही तो लेना देना है। माँ के प्यार के बिना ये बजट नहीं बन सकते हैं डियर, इसलिए इसे माँ का प्यार चाहिए। माँ कौन हो गई है बिजनेस की? कैश बजट हो गया है। कैश बजट बहुत जरूरी है, कैश ही तो बताएगा कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा लगाएंगे इन सब चीजों में। हाँ जी सर, हाँ जी, बात समझ में आ गई है। माँ के रूप में याद रख लेना, कैश बजट जो है वो इन सब के ऊपर छत्र छाया का काम करती है डियर, इन सबको पालन पोषण करने का काम करती है। लिख लेंगे अपने पास कॉपी में, पालन पोषण करने का काम कैश बजट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिक्स्ड बजट की बात करते हैं। आपने फिक्स्ड बजट सुना होगा, एक फ्लेक्सिबल बजट भी सुना होगा। फिक्स्ड बजट में क्या होता है? एक्सपेंसिव जो है वो फिक्स्ड है। जैसे मान लो आपने प्रोडक्शन बजट बना लिया और उसके बाद में सेल्स बजट बनाया। सेल्स बजट में आपने कहा कि हमने 10,000 यूनिट जो है वो सेल करनी है। अब जो एक्सपेंसिव 10,000 यूनिट के लिए लगने चाहिए ना, आपने सिर्फ वही लिख दिए। मैंने कहा भाई मैं तो 10,100 यूनिट सेल करूंगा, तो ये बजट ने हाथ उठा दिया, कहते मुझे नहीं पता जी 10,100 पर क्या होगा। मैंने बोला जी मैं तो 9900 करूंगा, इसने फिर से हाथ उठा दिया, कहते जी मुझे नहीं पता जी क्या होगा, मैं तो 10,000 का जानता हूँ। इतनी ट्यूबलाइट का खर्चा आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, इतना पानी का आएगा, इतना मटेरियल का आएगा, इतना आएगा, 10,000 यूनिट की बात जानता हूँ। मेरे को नहीं पता 100 कम हो गई है 100 ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्योंकि 10,000 यूनिट का फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरी और बात करते हैं फ्लेक्सिबल की, तो उसने क्या किया, 10,000 के कॉलम को तो बना ही दिया, साथ में ये लिख दिया भाई ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब क्या, 10,000 यूनिट के लिए जो आपने खर्चा और इनकम किया है ना, उसको आप उसी रेशो में, उसी परसेंटेज में यहाँ पे बढ़ा देना जिस परसेंटेज में आप अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हो। जैसे मैंने 10,000 से इसे 20,000 कर दिया, 100% से बढ़ाया कि 200% से बढ़ाया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। 10,000 यूनिट के बारे में हमने सोचा था, मैंने 20,000 कर दिया, बताओ कितने परसेंट से बढ़ाया? तो अब उतने ही परसेंटेज से मैं यहाँ पर इनको बढ़ा दूंगा। हाँ, आंसर बताना शुरू करेंगे डियर, छोटी सी चीज में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो ये हमारे पास में फ्लेक्सिबल बजट होता है। इसी तरीके से बढ़ाया, इसी तरीके से हम घटा भी देंगे। हाँ, इसी तरीके से हम घटा भी देंगे। हाँ, जिन्होंने 100% लिखा था वो बढ़िया, जिन्होंने 200 लिखा था वो तैयारी करके आओ, तैयारी करके आओ जाके। हाँ, 10,000 से 20,000 हुआ तो 200% होता है क्या? कैसे कैसे स्टूडेंट है, पर मेरे ख्याल से मेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने तो 100 ही लिखा होगा। हाँ ठीक है सर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। जीरो बेस बस्टिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखो नाम में ही इसका काम छुपा है। हाँ जी सर, नाम में ही काम छुपा है। जीरो बेस्ड, जीरो है, बेस कुछ भी नहीं है हमारे पास में। जो बजट बना रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता हमको, पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ है। हमने तो ये देखना है कि ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, इसके लिए क्या एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे देखो थ्योरी क्या चीज लिख के लाया हूँ। जीरो बेस बस्टिंग इज अ मेथड ऑफ बस्टिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले के पीरियड में इस एक्टिविटी के लिए क्या खर्चा हुआ था उसके लिए हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई आधार हमने नहीं लिया, उसका कोई बेस हमने नहीं लिया। हमने तो नए तरीके से शुरुआत करनी है भाई, इस एक्टिविटी के लिए क्या खर्चा लग सकता है, उस चीज को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डेवलप्ड बाय पीटर, ये इस चीज को मारो गोली। और ये पैराग्राफ तो आप जब पढ़ लेना, जब मैं आपको उसमें प्रोवाइड कराऊं। खैर, ऊपरी तौर पर आपको जीरो बेस बस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, जिसका बेस हमारे पास में नहीं है। हर बार नए तरीके से इसे हम बनाएंगे। हिस्टोरिकल क्या इसके बारे में हो चुका है, इसके बारे में कोई हमने लेना देना नहीं होता है। और इसमें जो हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं उसको जस्टिफाई करना होता है। बस एक इतनी इतनी सी बात आप अगर पल्ले समझ लें अपने, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसी के साथ में मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपने पेटीएम पे अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो जरूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा। 811144763110 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी हमारे साथ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अमन बैन UPI @PNB हमारी UPI आईडी है।
तो अभी तक जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर देंगे। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है AB गुरुजी चैट ग्रुप, इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा जरूर बनिए। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? जी हाँ सर ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कैसी लगी है वीडियो आपको। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट। ये मत देखना कि कैमरे के आगे तो सर खड़े हैं, हमारे कमेंट कैसे पढ़ेंगे। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, चिंता मत करो। नीचे देखो चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में देखो मेरा कमेंट आ रहा होगा वहां पर। हाँ आ रहा है सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको समझ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हाँ लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का प्रीमियर का हर दिन फायदा ले सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।